आज की इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई अनिल कपूर और उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर की नई मूवी थार को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी में फातिमा सना शेख भी लीड रोल में देखने को मिलती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सुबह नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पे चढ़ करके उसके पत्ते काट रहा होता है कि तभी उसे गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पर गोली किसने चलाई हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, बट वो शख्स सुबह का कान काट करके अपने साथ लेते जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बबीता को दिखाया जाता है जो कि झाड़ियों में छुप करके पड़ोस के गांव में रह रहे लड़के के साथ मजे ले रही होती है कि तभी उसे अपने घर की तरफ से गोली चलते हुए सुनाई देती है, जिस पर जब वो जाकर देखती है तो पाती है कि कुछ गुंडे उसके घर की तरफ से वापस जा रहे होते हैं। अगली सुबह बबीता के घर पे पुलिस वाले आकर के उससे उसकी माँ बाप के कातिलों के बारे में पूछते हैं, पर बबीता उन्हें ये कहकर के पहचानने से मना कर देती है कि वो उस समय पूजा करने मंदिर गई हुई थी। और फिर हमें सिद्धार्थ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि पन्ना को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जा पहुंचता है, पर वहां पन्ना नहीं बल्कि उसकी बीवी केसर मौजूद होती है जो कि उससे यह बताती है कि पन्ना कुछ हफ्तों में काम से वापस घर आ जाएगा। ये सुनकर के सिद्धार्थ वहां से चला जाता है और तभी इधर पुलिस वालों को सुबह की लाश पेड़ से टंगी मिलती है, जिसे देख करके वो दंग हो जाते हैं क्योंकि मारने वाले ने सुबह को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। क्राइम स्पॉट से वापस आने के बाद जब इंस्पेक्टर सुरेख और भूरे चाय पानी पीने के लिए एक ढाबे पे रुके होते हैं कि तभी उनकी नजर सिद्धार्थ पे पड़ती है, और जो कि सिद्धार्थ इस शहर में नया होता है। इस वजह से इंस्पेक्टर सुरेख भूरे से उसके बारे में पता लगाने को बोलते हैं, पर उन्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चलता। और इधर एक बार फिर सिद्धार्थ पन्ना को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जा पहुंचता है, जहां उसकी बीवी केसर उसे यह बताती है कि वो 2-3 दिनों में काम से वापस आ जाएंगे। और इतना कहने के बाद केसर सिद्धार्थ को अपने घर के अंदर आने को बोलती है, जहां वो उसे लस्सी पीने को देती है। और फिर 2-3 दिन बाद पन्ना अपने दोस्त कन्वर के साथ अपने शहर लौट आता है, जहां रास्ते में वो चाय पानी पीने के लिए उसी ढाबे पर रुकते हैं, जहां ढाबे का मालिक उनसे यह बताता है कि इंस्पेक्टर सुरेख उन दोनों से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता चला है कि तुम दोनों सुबह के अच्छे दोस्त हो। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर सुरेख उनसे यह पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि सुबह की किसी से दुश्मनी थी या कुछ और बात है, जिस पर पन्ना और कन्वर साफ मना कर देते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद जब पन्ना अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उसे यह बता देता है कि तुम्हारे ना रहने पर केसर से मिलने 2 बार कोई आदमी आया था, जिस पर पन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह सिद्धार्थ एक बार फिर पन्ना के घर जा पहुंचता है, पर जो कि इस बार पन्ना घर पे मौजूद होता है। इस वजह से पन्ना उसे छत पे आने को बोलता है ताकि वो भी जान सके कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि उसके ना रहने पर सिद्धार्थ को 2-2 बार उसके घर आना पड़ा। जिस पर सिद्धार्थ उसे यह बताता है कि उसे ट्रेंड आदमियों की जरूरत है क्योंकि वो एंटीक्स का बिजनेस करता है और सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना होता है। इस पर पन्ना उससे यह पूछता है कि वो उसे इस काम के लिए कितने रुपए देगा। इस पर सिद्धार्थ उसे यह बताता है कि उसके 5,000 बाकी कन्वर के 1,500, जिस पर पन्ना तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी बीवी केसर से चाय लाने को बोलता है। केसर जब चाय लेकर के ऊपर आती है तो हमें उसके गाल पे मार के निशान साफ दिखाई देती है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जब पन्ना को सिद्धार्थ के घर आने की बात पता लगे तो उसने घर आकर के केसर को मारा था। और फिर अगली सुबह सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर को अपने साथ लेकर के निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सुरेख बबीता से सच सच बताने को बोलते हैं कि आखिरकार उस रात उसके माँ बाप को किसने मारा था, जिस पर बबीता उनसे यह बताती है कि उसे उनके नाम तो नहीं मालूम, पर उस रात कुल 6 लोग आए थे जो कि उनके वहाँ से अफीम की पेटियां लेकर के गए। और इधर सिद्धार्थ मौका देख करके पन्ना और कन्वर पे हमला कर देता है और उन्हें रस्सियों से बांध देता है। बांधने के बाद सिद्धार्थ वापस से पन्ना के घर आता है और केसर से यह बोलता है कि पन्ना ने उसे ऊपर वाला रूम रेंट पे देने को बोला है, जिस पर केसर रेडी हो जाती है। और इधर पुलिस वालों को यह पता चलता है कि बबीता के पापा को हनीफ खान और उसके आदमियों ने मारा है, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं अफीम का धंधा करने। पर इंस्पेक्टर सुरेख को यह पता नहीं चल पा रहा होता है कि फिर आखिर सुबह को किसने मारा है और क्यों मारा है। रात में जब केसर सिद्धार्थ के लिए खाना लेकर के उसके रूम में आती है तो सिद्धार्थ उसे टाड़ना स्टार्ट कर देता है, जिस पर केसर भी उसे कुछ नहीं बोलती कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर सुरेख आ जाता है और केसर से उसके पति के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है, जिस पर केसर उसे यह बताती है कि वो काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं। और इतने पे ही इंस्पेक्टर सुरेख की नजर सिद्धार्थ पे जा पड़ती है, जिस पर वो केसर से यह पूछते हैं कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। इस पर सिद्धार्थ उससे यह बताता है कि पन्ना मेरे काम से ही दिल्ली गया हुआ है और अब जो कि पन्ना के घर पे पुलिस की दस्तक हो चुकी होती है। इस वजह से सिद्धार्थ अगली सुबह अपना सामान बांध करके केसर के वहाँ से निकल रहा होता है
कि तभी वहाँ पन्ना का तीसरा दोस्त धन्ना भी आ जाता है, जिस पर सिद्धार्थ धन्ना को भी पैसे का लालच देख करके उसे अपने साथ चलने के लिए रेडी कर लेता है। जहाँ रास्ते में मौका देख करके सिद्धार्थ धन्ना पे भी हमला कर देता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। और इसके बाद सिद्धार्थ वापस से पन्ना के घर लौट आता है, जहाँ जब केसर सिद्धार्थ का बिस्तर झाड़ने उसके रूम में आती है तो सिद्धार्थ उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर उस टाइम केसर रूम से बाहर चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद केसर वापस से सिद्धार्थ के रूम में आ जाती है और सिद्धार्थ के बगल में जाकर के लेट जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर सुरेख और भूरे हनीफ खान और उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने एरिया की छानबीन कर रहे होते हैं कि तभी हनीफ खान उन पे गोलियां चला देता है, जिस वजह से भूरे की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। पर सुरेख वहां से बचकर निकलने में सफल हो जाता है। और इधर जो कि धन्ना को सिद्धार्थ के काम से शहर गए काफी दिन हो गए होते हैं और उसने अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताया होता है कि वो किस काम से बाहर जा रहा है। इस वजह से धन्ना की बीवी केसर के वहाँ धन्ना के बारे में पूछने जाती है, जिस पर वो यह देखती है कि केसर सिद्धार्थ से लिपट करके उससे यह बोल रही होती है कि वो उसे भी अपने साथ शहर लेकर चले। ये देख करके धन्ना की बीवी को थोड़ा शक होता है। इस वजह से वो सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है, जहां इंस्पेक्टर सुरेख उसे सुवा की फोटो दिखा करके यह कहता है कि जो हाल गुंडों ने सुवा का किया है वो तुम्हारे पति का भी हो सकता है। सो अगर तुम्हें कुछ भी सुवा से रिलेटेड मालूम है तो तुम मुझे फौरन इसी वक्त बता दो। जिस पर धन्ना की बीवी उसे यह बताती है कि करीब 10 महीने पहले धन्ना और सुवा ने मिलकर के एक जमीन खरीदी थी, जहां वो इल्लीगल तरीकों से अफीम बनाने का धंधा किया करते थे। इस पर इंस्पेक्टर सुरेख उससे वह जगह दिखाने को बोलता है। उस जगह पे पहुंच करके जब इंस्पेक्टर सुरेख वहां मौजूद लेटर्स पे एड्रेस देखता है तो पाता है कि ये एड्रेस सिद्धार्थ की एड्रेस से मिलती है, जो कि उसने एक बार सिद्धार्थ की ड्राइविंग लाइसेंस पे देखी थी। और फिर हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सुवा, धन्ना, कन्वर और पन्ना मिलकर के सिद्धार्थ का घर लूट रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिद्धार्थ की बीवी आ जाती है और जो कि सिद्धार्थ की बीवी उन चारों के बीच में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसी बात का फायदा उठा करके वो बारी बारी से सिद्धार्थ की बीवी के साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे उसकी हालत पे छोड़ देते हैं, जिस वजह से सिद्धार्थ की बीवी की मौत हो जाती है। ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर सुरेख फौरन केसर के घर आते हैं, पर सिद्धार्थ केसर को लेकर के 1 घंटे पहले ही वहाँ से निकल चुका होता है। जिस पर इंस्पेक्टर सुरेख सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं कि तभी रास्ते में हनीफ खान और उसके आदमी इंस्पेक्टर सुरेख पर हमला कर देते हैं। और इधर सिद्धार्थ केसर को लेकर के उस जगह पे जाता है जहाँ उसने धन्ना, कन्वर और पन्ना को इतने दिनों से बांध रखा था। अपने पति को ऐसी हालत में देख करके केसर एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, जिस पर सिद्धार्थ केसर को उसके पति और उसके दोस्त द्वारा किए हुए दुष्कर्म के बारे में बताता है। और इधर इंस्पेक्टर सुरेख हनीफ खान और उसके आदमियों को मारने में सफल हो जाता है, पर जब तक वो उस जगह पे पहुंचता जहां सिद्धार्थ केसर को लेकर आया होता है, सिद्धार्थ केसर के पति को और उसके दोस्तों को आग के हवाले कर देता है। और इसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सुरेख भी वहां पहुंच जाता है और सिद्धार्थ से सरेंडर करने को बोलता है, पर इससे पहले कि सिद्धार्थ सरेंडर करे केसर उसे गोली मार देती है, जिस वजह से सिद्धार्थ की मौत हो जाती है। और अब हमें कुछ समय बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ केसर के पेट में सिद्धार्थ का बच्चा होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी थार मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी थार मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।